एक दिन एक शिकारी को एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी वो अचानक से गायब हो गया। वो खुशी से झूम उठा, सोचने लगा कि अब तो इस टोपी से शिकार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी वक्त उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा नदी के किनारे पानी पी रहा है। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और एक झटके में रस्सी डालकर उसे पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल घोड़े की पीठ पर विशाल पंख उग आए। वो कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि एक उड़ने वाला दिव्य घोड़ा था। शिकारी की आंखों में एक अजीब सा लालच था। उसने सोचा, इस घोड़े को बेचकर मैं बहुत ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। फिर अगले दिन वो उसी पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर शहर पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि एक ऊंचे महल में एक बेहद ही सुंदर राजकुमारी रहती है, जो परी से भी सुंदर है। उसे रहा ना गया। उसने अपनी अदृश्य होने वाली टोपी पहनी और महल में चुपके से घुस गया। जब उसने पहली बार सोती हुई राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वो सन्न रह गया। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी खिड़की के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक विशाल गिद्ध जो लोहे के पिंजरे को पकड़े हुए आसमान से नीचे उतरा। शिकारी ने डर के मारे टोपी पहन ली और छिप गया। उस गिद्ध ने फिर से एक और चीख मारी और अगले ही पल राजकुमारी की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाला और उसे पिंजरे में बंद करके ले गया। शिकारी डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने बिना देर किए उस गिद्ध का पीछा शुरू किया। गिद्ध आत्मा को एक डरावने स्थान पर ले गया और एक पत्थर पर पिंजरा रख दिया। वहाँ एक राक्षस पहले से ही इंतजार कर रहा था। राक्षस ने आत्मा को पिंजरे से बाहर निकाला, उसे एक गुड़िया की तरह सजाया और एक जादुई हार पहनाया। दरअसल उसने आत्मा पर जादू कर रखा था, जिससे वो हर दिन उसे बुलाकर के जबरदस्ती शादी कर सके। लेकिन राजकुमारी की आत्मा फिर भी विरोध कर रही थी। तभी राक्षस को जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे और वो समझ गया कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसने शिकारी पर हमला कर दिया। लड़ाई में शिकारी की जादुई टोपी कीचड़ में गिर गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगा करके राक्षस का एक हाथ काट दिया और उसे महल ले जा करके रानी को सौंप दिया। रानी ने बहादुरी से प्रभावित होकर राजकुमारी का विवाह उसी शिकारी से तय कर दिया। राजकुमारी ने भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बहुत बड़ा संकट तो अब आने वाला है। राक्षस की माँ एक शक्तिशाली देवी थी। जब उसने अपने बेटे को घायल देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंदिर की मूर्तियाँ टूट गई और देवी ने एक शाप दिया, अगर 30 दिन के भीतर समुद्र के किनारे राजकुमारी की बलि नहीं दी गई तो मैं समुद्र का राक्षस बुला करके पूरे राज्य को खून से नहला दूंगी। शिकारी ने कहा, एक आम इंसान देवी से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं उस समुद्री राक्षस को जरूर मारूंगा। तभी एक सैनिक को याद आया कि जंगल में 3 अंधी वृद्धाएं रहती हैं जो भविष्य देख सकती है। लेकिन तभी राक्षस ने मौका देख करके उसका पंखों वाला घोड़ा चुरा लिया। सभी निराश हो गए। तभी एक सुनहरा उल्लू आसमान से नीचे गिरा। शिकारी ने उसे उठाया तो उल्लू ने कहा कि तुम्हारा दिल नेक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वे उस उल्लू के साथ वृद्धाओं के पास पहुँचे। तीनों अंधी औरतें एक साझा चमकदार मोती से सब कुछ देख सकती थी। तभी उल्लू चुपके से वो मोती चुरा लेता है। शिकारी ने मोती को हाथ में लेकर के कहा, अगर तुमने हमें कुछ नहीं बताया तो अंधकार तुम्हें जीते जी मार देगा। डरी हुई वृद्धाओं ने कहा, केवल एक ही प्राणी समुद्री राक्षस को मार सकती है, मेडुसा, जिसकी आंखों में झांकते ही लोग पत्थर बन जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए।